हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ भारत की एक ऐसी बेटी की जिसने अपने पिता के साथ हुए अन्याय और अपमान का बदला लेने के लिए बन जाती हैं भारत की दूसरी आईपीएस अधिकारी और भारत की पहली महिला डीजीपी, जिनका नाम है कंचन चौधरी। आई होप कि आप लोगों में से ज़्यादातर जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो चलिए इस यात्रा पे। ये सच्ची कहानी है और ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करता है। ये कहानी है भारत की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी की। देखिए, अगर आपकी उम्र 40 वर्ष या उससे अधिक है ना, तो आपने एक बहुचर्चित धारावाहिक उड़ान तो जरूर देखा होगा और आपको याद भी होगा। और आपने भी मेरी तरह इसे बड़ी ही दिलचस्पी से देखा होगा। यह धारावाहिक कंचन चौधरी के जीवन पर ही आधारित था और दिलचस्प बात यह है कि इस धारावाहिक की जो नायिका थी ना, कविता चौधरी, तो वो डीजीपी कंचन चौधरी की ही छोटी बहन थी। क्या आपको इस बात की जानकारी थी? अगर थी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म 1947 में अमृतसर में हुआ। बचपन से ही उनमें न्याय की गहरी समझ और साहस की झलक दिखती थी। कंचन ने राजकीय महिला विद्यालय अमृतसर से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली और बाद में वो दिल्ली विश्वविद्यालय चली जाती हैं, जहाँ से वो एमए करती हैं। उसके बाद एक बार होता क्या है कि उनके पिता को कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने झूठे केस में फंसा दिया होता है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले जाती है और उन्हें बुरी तरीके से पीटती है, उनका अपमान करती है। इस घटना से कंचन को इतना दुख हुआ, उन्हें इतना बुरा लगा और उन्होंने ठान लिया कि वे आईपीएस अधिकारी बनकर ही इस तरह की घटनाओं को रोकेंगी। और देखिए, 1973 में उन्होंने आईपीएस ज्वाइन किया। उस समय पुलिस सेवा में जो महिला अधिकारी होते थे ना, बहुत ही कम, मतलब गिनी चुनी संख्या होती थी। पुरुष प्रधान माहौल में उन्हें हर कदम पर, या कहिए कि कदम कदम पर चुनौती मिली। कभी सहकर्मियों की उपेक्षा मिली तो कभी समाज की तानेबाजी, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। हर चुनौती को उन्होंने अपनी ताकत बना लिया। कंचन चौधरी ने अपने कैरियर में कई बड़े बड़े केसों को सुलझाया, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो, संगठित अपराध हो या फिर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार। वे कहती थी कि मैं हमेशा जो कमज़ोर लोग हैं ना, उनके साथ खड़ी रहूंगी, और वो खड़ी भी रहीं। अपने शानदार कैरियर के दौरान उन्होंने 1987 में सैयद मोदी की हत्या और ये जो रिलायंस बॉम्बे डाइंग के केसेस थे, संवेदनशील जो मामले थे, उनको भी बखूबी संभाला। उन्होंने हर जगह अपने फैसलों और बहादुरी से सबका विश्वास जीता। कंचन को 1997 में बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति पदक से भी नवाजा जाता है, सम्मानित किया जाता है। और 2004 में उन्होंने कैनबरा, मेक्सिको में एक इंटरपोल की बैठक हुई थी, तो भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला। 2004 में ही वे उत्तराखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी बनी और इतिहास रच दिया। अब इनकी कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है। खुद कंचन चौधरी कहती हैं कि डर को दिल में जगह मत दो, क्योंकि डर हमेशा जीत में सबसे बड़ी बाधा या रुकावट होता है। उनकी कहानी यह साबित करती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन हो, मेहनत और हिम्मत से हम अपनी पहचान खुद बना सकते हैं, हम अपनी मंजिल खुद तराश सकते हैं और पहुंच सकते हैं। वो केवल भारत की पहली महिला डीजीपी नहीं थी, बल्कि वो महिलाओं के लिए आत्मविश्वास और साहस की जिंदा मिसाल थी। 27 अगस्त 2019 में 72 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी जो पंक्तियां है ना कि वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो डर गए आसमान से। आज भी ये पंक्तियां हमें मोटिवेट करती हैं। आज भी देश के जो सबसे बहादुर पुलिस अधिकारी की सूची में जब नाम आता है ना, तो उनको सबसे ऊपर गिना जाता है। आई होप कि आपको कंचन चौधरी के बारे में छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आती हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।